बुलंदतर सलावात। वअज्जिल फरजहुम सूरह फातिहा हदियतन मौला मुश्किल कुशाए दो जहान। दुरूद पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मोमिनात गिरामी, जितनी आज की बड़ी ईद है उतनी बुलंदतर सलावात। वअज्जिल फरजहुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मतीन वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिल हक़। सलावत। अपनी हाज़री गदीर ख़ुम के मैदान में लगाने के लिए दोनों हाथ बुलंद करके नाराए हैदरी हैदरी बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावात। वअज्जिल फरजहुम। मोमिनात गिरामी, बहुत बड़ी ईद है आज और तमाम उम्मत मुस्लिमा को ईद गदीर बहुत बहुत मुबारक हो। याद रखिए, रोज़े गदीर का ताल्लुक़ किसी ख़ास मकतबा फ़िक्र से नहीं है। मतलब अगर आप कहें ना कि सिर्फ ये जो सुनेंगे, जब आप गदीर का लफ्ज़ सुनेंगे या ख़ुम गदीर सुनेंगे या ईद गदीर सुनेंगे तो ये लफ्ज़ ईद गदीर, ख़ुम गदीर या रोज़े गदीर ये आपको सिवाय मकतबा अहले तशय्यो या फ़िक़्ह जाफ़रिया के अलावा आपको कहीं और सुनने में नहीं आता है। लेकिन अभी मैंने अर्ज़ किया कि रोज़े गदीर का ताल्लुक़ किसी ख़ास मकतबा फ़िक्र से नहीं है। आप कहेंगे फिर किससे है? जो मुसलमान, मतलब इसमें हर मकतबा फ़िक्र शामिल है, मालिकी, हम्बली, शाफ़ई और फ़िक़्ह जाफ़रिया। याद रखिए, आज की ईद आयतुल्लाह अमीनी अपनी किताब अल गदीर में, ये किताब पढ़िएगा। जो विलायत का नशा करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि आयतुल्लाह अमीनी की किताब अल गदीर का मुतालिया करें। आयतुल्लाह अमीनी ने अल गदीर में रोज़े गदीर के हज़ारों रेफरेंसेस बाकी तमाम मकतबा फ़िक्र की किताबों से निकाल कर उन्होंने उसमें नोट डाउन किया। तो आयतुल्लाह अमीनी कहते हैं, फरमाते हैं कि ईद गदीर ईदुल्लाहिल अकबर है। ये जुमला बहुत बड़ा है, इसको समझिएगा। देखिए, यहाँ जहाँ आज आप बैठी हैं, असल में आप ईद मना नहीं रही हैं, असल में आप कारे रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रही हैं। रसूल अल्लाह का काम करना कोई आसान काम नहीं है। रसूल अल्लाह से ड्यूटियां लेना कोई आसान ड्यूटी नहीं है। याद रखिए, 1400 साल पहले, आज जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप कहेंगे कि रसूल तो चले गए, अब रसूल मुझे क्या ड्यूटी देंगे और मैं क्या काम करूँ? मैंने तो रसूल से कोई ड्यूटी नहीं ली। याद रखिए, ड्यूटीज तब आपको ट्रांसफर होती हैं जब आप किसी ओकेजन पर, किसी मौके पर मौजूद हो। तो आपके रसूल अल्लाह की तो शहादत 10 हिजरी में हो गई, तो मेरी ड्यूटी क्या है? रोज़े गदीर 18 ज़िलहज 10 हिजरी, ये कोई आम तारीख नहीं है, कोई आम जो है वो महीना नहीं है। 10 हिजरी आज की जो ईद है
लोग कहते हैं ईद किस चीज की, तो आज की ईद बेसिकली मुसलमानों की ईद है। आज की ईद बेसिकली ईमान वालों की ईद है। आज की ईद उन लोगों की ईद है जिन्हें रसूल अल्लाह समझ में आए हैं। मगर मेरा बेटा याद रखना, सूरह मायदा की आयत नंबर 3 को सरनामा कलाम बना रही हूँ। बहुत प्यारी आयत है कि जिसको आपने अक्सर सुना होगा, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। ये वाली आयत आपके ज़हनों में है ना, सूरह मायदा आयत नंबर 3। अब ये आयत नंबर 3 में अल्लाह कह क्या रहा है कि आज के दिन मैंने दीन को कामिल कर दिया, आज के दिन मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया और तुम पर नेमतों को तमाम कर दिया और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर लिया। कितना प्यारा जज्बा है जब आप कलमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह वसीयो रसूलुल्लाह। यानी कि लोग कहते हैं, बहरहाल इस वक्त मैं कॉन्ट्रोवर्स गुफ्तगू करना नहीं चाह रही क्योंकि दिल बहुत खुश होता है गदीर वाले दिन, क्योंकि रोज़े ईद गदीर जो है ना वो एक आम ईद नहीं है। रोज़े ईद गदीर असल में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्ट्रैटेजी का नाम है, स्ट्रैटेजी का नाम है। मैं अभी पढ़ रही थी रहबर मुअज़्ज़म अल्लाह ताला उन्हें तूले हयात अता फरमाए, उन्होंने जब गदीर का वो हर गदीर पर एक मैसेज कन्वे करते हैं लोगों को, तो उन्होंने पता क्या जुमला कहा, उन्होंने जुमला क्या कहा कि याद रखिए, ये बहुत पॉइंट्स हैं, इसको जरा समझिएगा। आज का दिन मैंने कहा ना कि तैयार होना, खुशबू लगाना, ईदी देना, स्वीट्स बांटना, एक दूसरे से मुसाफा करना, एक दूसरे से मुस्कुरा के मिलना, ये सारे अमाल आज के दिन के हैं। और आप अगर कभी गौर करें, किसी भी ईद के दिन के अंदर ये वाला अमल नहीं होगा कि मोमिन मोमिन से मुस्कुरा के मिले सिवाय ईद गदीर के, क्योंकि आज के दिन मुस्कुराहट फकत उसी के चेहरे पे आती है जिसके दिल में विलायत अली इब्ने अबी तालिब होती है, वरना जी तब मीडिया पे जब रहा होता मैंने अंगूठी भी उतार दी है, पूरा जुलझना बना दिया ना। दुरूद पढ़िएगा मोहम्मद वाले। ये जो अगर आप माशाल्लाह पढ़ा लिखा मजमा बैठा है, हमेशा मैं आपसे इल्तमास करती हूँ कि जब भी कोई ईद या कोई इवेंट आए तो आप उसके आमाल को स्टडी जरूर किया करें। कहती हूँ ना, बोर तो नहीं हो रहे। मैं सिर्फ मकसद गदीर सुनाऊंगी, फजाइल आपको आते हैं मौला अली के। वो आपने सुना हुआ है कि पालानों का मिंबर बना, उस पे मौला अली को उठाया, उस पर उनके हाथ को बुलंद करके कहा मन कुन तो मौला फहाजा अलीउन मौला। ये हो गया, ये बहुत बड़ा वाक़या, और मैं कहती हूँ इसको तकरार करनी चाहिए, बार बार हमें इसको बयान करना चाहिए, क्योंकि हमारे उल्मा फरमाते हैं गदीर और आशूरा मोमिनीन के लिए दो पर हैं, और कहा गदीर और आशूरा दो पर हैं। कहा जब ये पर परवास करते हैं तो शीयत असल में परवास करती है। तो बेसिकली आज हम समझना चाह रहे हैं कि गदीर है क्या, वाकया आपके ज़हनों में, और उस वाकये को मैं डिस्कस नहीं करी, मैं उसके पीछे बिहाइंड द वाकया क्या रमूज थे, क्या रीजन थी कि रसूल ने इतना एहतमाम किया। और अभी जो मैंने अर्ज किया, रहबर मुअज़्ज़म उन्होंने बहुत प्यारा मैसेज दिया। उन्होंने कहा दुनिया आपकी दुश्मन क्यों है। बेसिकली मारिफत की दो सीढ़ियां हैं, एक जात को पहचानना और दूसरा दुश्मन को पहचानना। और गदीर उस छन्नी का नाम है जिसमें दुश्मन छन छन कर आपके सामने आ जाते हैं। अब ये आया मुबारका जब मैंने पढ़ी, आज आप मेरा एक काम कीजिएगा, घर जाकर गूगल पे, क्योंकि गूगल हमारा नहीं है सबका है ना, तो गूगल के ऊपर बातें सबकी चल रही होती हैं। गूगल पे जाकर सूरह मायदा आयत नंबर 3 का शान नज़ूल पढ़िएगा। शान नज़ूल में अल्लाह कह रहा है मैंने दीन कामिल कर दिया। तो जब आप शान नज़ूल पढ़ेंगे तो बहुत से जो हमारे बरादरान हैं उनकी किताबों में इस आयत का शान नज़ूल मैदान अरफात लिखा है, मगर जो मकतबा तशय्यो की किताबें हैं उनमें इस आयत का शान नज़ूल गदीर खुम का वो एक चौराहा, एक चौक, एक स्क्वायर कह लीजिए आप, के जहां पर रसूल अल्लाह, मेरी बात याद रखिएगा, ये जो गदीर है ना, ये 1 घंटे का इवेंट नहीं है। ये गदीर
अभी मुझे मेरी बहुत प्यारी बहन कह रही थी कि हमें 3 दिन मनाना चाहिए, तो गदीर रसूल ने भी 3 दिन ही मनाया है। रसूल अल्लाह ने गदीर के मुकाम पर स्टे किया, वहां पे लोगों को रोका, रोकने के बाद मैसेंजर आगे भेजे, पैगाम रसा भेजे, और रुकने के बाद का इंतजार करो। का मौला किसका इंतजार कर रहे हैं? का जो लोग पीछे आ रहे हैं उनका इंतजार करो। फिर उसके बाद दूसरा उन्होंने क्या किया, लोगों को भेजा कि जाओ घोड़े दौड़ाओ, आगे जाओ, और आगे जाकर जो आगे निकल गए हैं उनको भी पीछे बुला कर ले आओ। अब मैं पूछूं, या रसूल अल्लाह, जो चले गए थे उनको बुलाने की जरूरत क्या है, जो मौला अली को छोड़कर चले गए? तो रसूल ने कहा नहीं, हज के बाद बकाए दीन का एक नया सिलसिला शुरू हो जाता है, यानी पाक व ताहिर हो गए। मेरी बात याद रखिएगा, बहुत से माशाल्लाह यहाँ पे मैं वो चेहरे देख रही हूँ जो हाजी यहाँ इस वक्त मौजूद हैं। आप बताइए, जब आप हज करके आते हैं ना, जब आप हज करते हैं तो लिखा है किताबों में कुफ्र है, कुफ्र है कि कोई मैदाने अरफात को छोड़े और ये गुमान करे कि वो गुनाहगार है। यानी कि खुदा की रहमत पर यकीन का नाम वकूफ़े अरफात है। अल्लाह ताला आपको हज की सआदत नसीब करे। परवरदिगार आलम कहता है कुफ्र है कि कोई मैदान अरफात को छोड़े और ये सोचे कि मैं गुनाहगार हूँ, क्योंकि मैं मैदान अरफात में बैठे हुए हर शख्स को ऐसे पाक कर देता हूँ जैसे अभी वो माँ की आगोश में पैदा होकर आया है। तो मैं कहूँ, या रसूल अल्लाह, अगर आपने चौराहे पर रोक कर विलायत अली इब्ने अबी तालिब देनी थी तो रसूल अल्लाह मैदान अरफात में दे देते। उससे बेहतरीन जगह कौन सी थी? तो रसूल ने कहा अभी सिर्फ अरफात किए हाजी नहीं हुआ, कहा जब ये मैदान छोड़कर बाहर निकलेगा तो बदन भी पाक होगा, रूह भी पाक होगी। और याद रख, विलायत अली जब तक तहारत न हो बदन में समाती नहीं है। कहा सबसे पहले पाक कर कर विलायत है क्या है? मेरी जान जरा समझिएगा, रहबर मुअज्जम ने फरमाया लोग तुम्हारे दुश्मन क्यों हैं, मतलब हमारे दुश्मन क्यों हैं? उन्होंने कहा उन्हें उनसे कि तुम्हारी 3 चीजें हजम नहीं होती। 3 चीजें लोगों से आपकी हजम नहीं होती। उन्होंने पूछा कौन सी 3 चीजें? कहा पहली चीज विलायत। आज की ईद असल में ईद विलायत अली इब्ने अबी तालिब है। आज जब बैठी है ना तो कहिए अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना इल्ला बिविलायत अली इब्ने अबी तालिब व अइम्मल मासूमीन। ये जो जुमला है कि बारे इलाहा तेरा शुक्र है कि तूने हमें विलायत अली से मुंसलिक किया। और मेरी बेटियां याद रखिएगा, गदीर सिर्फ अली की विलायत का इकरार नहीं है, गदीर असल में 12 इमामों की विलायत का इकरार है। जैसा विलायत का इकरार पहला, वैसा ही विलायत का इकरार आखिरी इमाम। और मौला अली तो सरचश्मा है। और एक हदीस मुबारका है, उसमें लिखा है कि मौला अली की मिसाल हजरत मूसा की मानंद है। पूछा क्यों? कहा जैसे खुदा ने मूसा की उम्मत के लिए 12 चश्मे निकाले, वैसे ही खुदा ने अली के चाहने वालों के लिए विलायत के 12 चश्मे निकाले। और उन 12 सरचश्मों का माखज़ अली इब्ने अबी तालिब है। और मोमिनाते गिरामी, रसूल से पूछा, ये आज का जो दिन है ना, ये बड़ा मजेदार है, वैसे मजेदार है। अल्लामा अज़हर हुसैन ज़ैदी साहब का जुमला, बड़ा प्यारा जुमला कहते हैं हर चीज की एक फसल होती है। कहते हैं हाँ, का गदीर में भी एक फसल उगती है। का कौन सी? का उगती तो सारा साल है मगर लगती गदीर के दिन है। का कौन सी फसल ऐसी? का मिर्चें। कहा उगती सारा साल है मगर लगती गदीर वाले दिन है।
यानी कि अल्लामा अजहर हुसैन जैदी साहब का जो जुमला है वो बड़ा प्यारा मुझे लगा कि वो कहते हैं कि ये फसल लगती तो सारा साल है, लगाई जाती है, मिर्ची उग जाती है, मगर जब लगती है तो ये गदीर वाले दिन लगती है। पूछा क्या मतलब पंजीरी लगा लें या जो भी आप लगा लें वो आप बेहतर समझते हैं। तो उन्होंने जब ये जुमला कहा तो उन्होंने कहा बात यह है क्योंकि गदीर की हकीकत हर एक कल्ब में समाई नहीं जाती है और गदीर मिन जानिबे अल्लाह है। सबसे बड़ा मसला गदीर रसूल अल्लाह की फरमाइश का नाम नहीं है। गदीर हजरत मूसा की तरह जब आप वो दुआ पढ़ती है ना, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू, है ना, तो उसके आगे एक अगली फरमाइश ये होती है कि मेरे भाई हारून को मेरा वसी बना दे। हजरत मूसा ने अल्लाह से बड़ी कोई फरमाइश दाग कर कहा कि मेरे भाई हारून को मेरा वसी बना दे। तो अभी यहाँ पे मैं जुमला दे रही हूँ, गदीर रसूल अल्लाह की फरमाइश का नाम नहीं है कि जिसमें रसूल अल्लाह कहें कि बारे इलाहा मेरे भाई को मेरा वजीर बना दे। पता चला मांग कर बनवाते तो लोग कहते शायद अली इस काबिल नहीं थे, तभी तो रसूल ने मांगा और कहा कि दुआ बन करके कहा कि अली को मेरा वसी बना। रसूल अल्लाह ने भी कमाल कहा, रब्बी अदखिलनी मुदखिला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरिजा सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ये आपके रसूल की दुआ है कि बारे इलाहा मुझे बेहतरीन तरीके से दाखिल फरमा, बारे इलाहा मुझे बेहतरीन तरीके से बाहर निकाल और मेरे लिए सुल्तानन नसीरा भेज। पता चला रसूल के दिल में हसरत जरूर थी कि कोई सुल्तान ऐसा हो जिसके हाथों पे नुसरत हो। अल्लाह ने रसूल की उस दुआ का जवाब गदीर के मैदान में दिया कि या रसूल अल्लाह दीन मेरा है और बाकी रखने वाला अली होगा। असल में गदीर का दिन मिन जानिबे अल्लाह। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि जब दीन अल्लाह का है, देखिए जो लोग गदीर को नहीं मानते, मीडिया के थ्रू हमारी आवाज अल्हम्दुलिल्लाह जगह जगह जा रही है। और अभी मैंने ड्यूटी का नाम लिया ना कि रसूल अल्लाह ने ड्यूटीज आपके हैंडओवर की हैं, तो वो गदीर की ड्यूटी क्या है कि जिसको पता चल गया वो याद रखे और जिसको नहीं पता वो उस तक पहुंचाए। आज आपकी याद रखें, गदीर सिर्फ आपका नहीं है कि आपके कलमे में अली वलीउल्लाह है तो गदीर आपका। मैं बड़ा प्यारा सा जुमला एक आलिम दीन का मैंने पढ़ा, का गदीर का मिलाद सबसे पहले तो गदीर खुम में हुआ था। का क्या मतलब? का गदीर खुम में ऐसे हुआ था कि जहां पर बानी अल्लाह था और खतीब रसूल था, कि जिसके शानों पे जब तक वही ना उतरे वो रसूल बोलता नहीं है। कहा बानी अल्लाह, रसूल ने कहा, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा था ना, ए मेरे हबीब बल्लिग, आज तो तबलीग कर दे, आज बता दे इन लोगों को। तो अल्लाह ताला के हुक्म पर रसूल ने अपने असहाबे मुबारका को रोका। तो बानी अल्लाह, खतीब रसूल और मौजू अली इब्ने अबी तालिब, यानी कि उस मिलाद का मौजू अली इब्ने अबी तालिब। तो उनसे पूछिए तो सही ना, जो कहते हैं कि तुम्हारे कलमे के 3 हिस्से क्यों हैं, उनसे कहें हमारा तो कलमा ही गदीर के दिन से कामिल हुआ कि जब अल्लाह ताला ने कहा कि मेरे हबीब कह दे, तो रसूल ने अल्लाह का कलमा पहले पढ़वाया, ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर रसूल खुद खड़े हुए मुहम्मदुर रसूल अल्लाह, फिर उसके बाद अली की विलायत का इकरार करवा दिया। और जैसे ही अली की विलायत का इकरार हुआ, हमारे कलमे का जुज़ बन गया अलीयुन वलीउल्लाह वसीउ रसूल अल्लाह। है ये समझ? सलामत रहिए। वाह वाह, सुभान अल्लाह।
तो बेटा ये जो ईद गदीर है असल में अल्लाह के हुक्म की तामील है। रसूल अल्लाह ने अपनी मर्जी से जानशीन नहीं बनाया है। अब मैं एक जुमला दे रही हूँ, अभी जो मैंने आयतुल्लाह अमीनी का जुमला कहा है इसको समझिए। ईद गदीर ईदुल्लाहिल अकबर, यानी कि ईदों में सबसे बड़ी ईद ईद गदीर है। और इसके लिए जो बड़ा जुमला अल्लाह ताला हमारे कलूब में वो दे कि हम इस जुमले को समझ सकें, इसका कोई नेगेटिव अपने जहन में न रखिएगा। का ईद गदीर ईद अल्लाह है, अल्लाह की ईद का क्या मतलब? कहा वो ईद जो खुद खुदा मनाए। अब आप कहेंगे कि अल्लाह कहाँ से ईद मनाएगा, तो मेरी बात याद रखिएगा। ईद अल्लाह इसलिए मना रहा है कि दीन अल्लाह का है, पहुंचाने वाला रसूल अल्लाह का है। अब अगर दीन अल्लाह का पहुंच जाए और बाकी ना रहे तो आपका क्या ख्याल है, अल्लाह खुश होगा? नहीं ना, अल्लाह खुश नहीं होगा। तो फिर अल्लाह बाकी कैसे रहेगा दीन? तो अल्लाह की आवाज आई, जब तक दीन का कोई मुहाफिज ना हो। तो पूछा फिर मुहाफिज कौन है? कहा तौहीद का मुहाफिज विलायत का सरताज है। और जब विलायत तौहीद के गिर्द घूमती है तो तौहीद में शिर्क शामिल नहीं हो सकता। असल में ईद गदीर, देखिए बड़ी प्यारी बात है ये। अगर आपको याद हो तो अल्लामा मुफ्ती जाफर हुसैन, नाम सुना है आपने? गदीर से फारिग होकर, मिलाद से फारिग होकर उनके लिए एक फातिहा पढ़ दीजिएगा। बहुत बड़ा हमारा सरमाया है मुफ्ती जाफर हुसैन साहब, और गामेशा करबला में उनकी जो है वो कब्र मौजूद है। और नहजुल बलागा का उर्दू में तर्जुमा करने वाले मुफ्ती जाफर हुसैन साहब हैं। याद है आपको? अगर आपको याद हो तो आज से 4 साल पहले मैंने नहजुल बलागा पे जब अशरा पढ़ा था, तब मैंने आपसे कहा था कि गामेशा में कभी जाइए, ये जो इमाम बारगाह है, यकीन करें इतना बड़ा आलिम और उनकी कब्र इतनी खस्ता। तो मुफ्ती जाफर हुसैन साहब कहते हैं कि जब पाकिस्तान में भी झूठे नबियों का जब हुआ ना कि ये नबी है, ईसा कभी कोई नबी बन रहा है, कभी कोई नबी बन रहा है, तो उनके पास जब लिस्ट आई तो जो गवर्नमेंट है हमारी, उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब से कहा कि आप ये देखें और ये देख कर बताएं कि इनमें कोई शिया क्यों नहीं है। झूठा नबी कोई शिया क्यों नहीं है जो कहे कि मैं आखिरी नबी हूँ, आखिरी नबी रसूल अल्लाह आखिरी नहीं है, मैं आखिरी नबी हूँ। तो मुफ्ती जाफर हुसैन साहब कहने लगे ये लिस्ट बगैर पढ़े मैं दावे से कह सकता हूँ कि इसमें ना तो कोई शिया है और ना कयामत तक कोई शिया होगा। तो उन्होंने कहा आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं कि आपके मकतबे फिक्र के अंदर कोई झूठा नबी दावेदार नहीं होगा? तो उन्होंने जुमला पता क्या कहा? हम मकतबे तशय्यो के लोगों ने खत्म नबूवत का ऐलान रोज़े गदीर ही कर दिया था कि हमारे यहाँ जहाँ नबूवत तकमील पर पहुँचती है वहाँ से इमामत का आगाज होता है। कहा इमामत असल में नबूवत के सूरज के डूबने और इमामत के चांद के उभरने का ऐलान है। और गदीर जो है उसमें रहबर मुअज्जम ने जुमला कहा कि दुनिया तुम्हारे दुश्मन क्यों है? का इसलिए दुश्मन है, कहा पहली चीज विलायत जो आपके पास है और किसी के पास नहीं है। समझ रही हैं? इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, बेशक अल्लाह वली है और उसका रसूल वली है। और तीसरा वो वली है जो अंगूठी को ज़कात में देता है रकू की हालत में। ये सारा आपने सुना हुआ, यानी कि 3 विलायतें। और पढ़ा लिखा माशाल्लाह मजमा बैठा हुआ है, इसमें विलायत का लफ्ज 2 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। और एक विलायत अल्लाह के लिए, एक रसूल के लिए, और रसूल के साथ फौरन उन्होंने विलायत का लफ्ज इस्तेमाल किया मौला अली के लिए। पता चला कि विलायत 3 है तो फिर इलाने विलायत भी 3 होगा। तो रहबर मुअज्जम ने कहा विलायत एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे पास है, दूसरों के पास नहीं है, इसलिए लोग तुम्हारे दुश्मन हैं। तो उनसे किसी ने पूछा विलायत से होता क्या है? कहा विलायत तुम्हें शिर्क की दलदलों में भटकने से बचाती है। विलायत अली सिरात मुस्तकीम का नाम है। विलायत अली तकमीले दीन के ऐलान का नाम है। विलायत अली मुहाफिज़े शरीयत का नाम है।
विलायत अली मुहाफिज रिसालत का नाम है, विलायत अली मुहाफिज तौहीद का नाम है। का ये सिरात मुस्तकीम है विलायत अली की, इस पे चलते रहिए, ना शिर्क करीब आएगा और ना खुदा से दूर जाएंगे। ये बड़ी नेमत है आपके पास, जो आज का दिन आप मना रहे हैं, बहुत बड़ी नेमत है। उसके बाद दूसरी चीज उन्होंने क्या कहा, पहली चीज विलायत जो तुम्हें सिराते मुस्तकीम से हटने नहीं देती, का ठीक है। का दूसरी चीज आजादारी, का ये भी तुम्हारे पास है उनके पास नहीं है, इसलिए लोग तुम्हारे दुश्मन हैं। का दूसरी चीज आजादारी, का आजादारी तुम्हें मिटने नहीं देती, चाहे कोरोना हो, चाहे कुछ भी हो जाए, आज़ादारी चल रही है मेरी जान। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि लोग समझ रहे थे शायद रिड्यूस हो जाएगा, तो कहा भाई तुम कुछ और सोचते हो, अल्लाह कुछ और सोच रहा है। मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कि तुम अल्लाह के साथ मकर करते हो, अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। का तुमने कहा कि ये कोरोना से सारी चीजें मिलाद मजलिसें रिड्यूस होंगी, का पहले तो कुछ लोग सुनते थे, हमने इसको मीडिया के थ्रू घर घर पहुंचा दिया। का अब तो उन लोगों को भी जबरदस्ती सुनना पड़ता है जो सुनना नहीं चाहते हैं। कहा ये हमारी तदबीर है, का आजादारी तुम्हें मिटने नहीं देगी। और तीसरी चीज आज के गदीर का मैसेज, तीसरी चीज कि जो चीज आपको मिटने नहीं देती, दुश्मन क्यों है लोग आपके, वो तीसरी चीज मर्जियत है। मर्जियत का मतलब उल्मा, उल्माए हक्का। कहा तीसरी चीज मर्जियत है कि जो आपको बिखरने नहीं देती या आपको जोड़े रखती है। और गदीर का पैगाम इत्तेहाद का पैगाम है। गदीर, अच्छा मजे की बात ये, रसूल अल्लाह सेंटर में खड़े रहे, 3 दिन तक गदीर का खुतबा दिया है रसूल ने। पूरी शरीयत, पूरी अहकाम दीन, पूरा लाइफस्टाइल और पूरा अल्लाह की इबादत करने का तरीका रसूल अल्लाह ने 3 दिन खुतबाए हुज्जतुल विदा में आपको सुना दिया। मगर हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमने पूरे खुतबे में से सिर्फ एक लाइन ली, मन कुन्तु मौला फहाजा अली वाला। लेकिन मेरा बच्चा याद रखिए, मौला अली भी हर एक के मौला नहीं है, वो फकत मौला उसके हैं जिसके अंदर अताअत रसूल है। जिसे रसूल की अताअत का हुनर आता है, अली उसके मौला है। जो रसूल का नहीं है वो अली का भी नहीं है। और रसूल का होने का मतलब है जो रसूल दे उसे ले लो, जिससे रोक दे उससे रुक जाओ। तो असल में आज ईद गदीर अताअत रसूल के ऐलान का नाम है। और आप कहिए या रसूल अल्लाह, आपने हमें रोज़े गदीर अली दिए, हमने ले लिए। आपने हमें विलायत अली दी, हमने ले ली। आपने हमें अली की आल अता की, हमने ले ली। और या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह का एहसान है कि आल अली की है, कहलाती रसूल की है, आले रसूल। तो ये जो गदीर है आज, गदीर आज के जो अमाल हैं उनमें गुस्ल करना, उनमें आज के दिन ईदी देने की बहुत ताकीद की गई है। और कहा हस्बे मकदूर, ये नहीं कहा कि जी लुटा दो, नहीं, कहा हस्बे मकदूर। और एक बात बताऊं, सबसे जो भी मैंने पहले पॉइंट कहा कि मुस्कुरा कर मोमिन का मोमिन को देखना कमाल है। ये जो प्यारी सी बात है ना, मुस्कुरा कर मोमिन का मोमिन को देखना। अल्लाह करता क्या है, का अल्लाह 70,000 अंबिया को मुकर्रर करता है कि जो आप पर दरूद भेजे। आज के दिन इमाम रज़ा से रवायत है कि आज के दिन अल्लाह अंबिया से रिक्वेस्ट करता है, दरखास्त के भाई मेरे बंदों पे दरूद भेजो कि आज मोमिन मोमिन से मुस्कुरा के मिल रहा है। और याद रखिए, ये जो मुस्कुराना है मोमिन का मोमिन से मिलकर, इसमें मुनाफिकत ना हो। गदीर के दिन में अल्लामा तालिब जोहरी का जुमला, अल्लामा तालिब जोहरी साहब फरमाते हैं कि भाई जितनी कंट्रोवर्सी मैंने हदीसे गदीर में देखी, इतनी मैंने कहीं नहीं देखी। बड़ा प्यारा उनका है। उन्होंने कहा कमाल है भाई, लोगों ने लफ्ज़ मौला के 22 मीनिंग्स लुगत में लिखे, 22।
कोई कहता है दोस्त है, कोई कहता है मालिक है, कोई कहता है हमसर है, कोई कहता है बराबर का है। मौला का मतलब उन्होंने ये लिखा, उन्होंने कहा भाई ठीक है, मैं मान गया कि हम कामिल, मैं ठीक है भाई, तुमने 22 मतलब मौला के लिखे, मगर लुगत में बखिन का तो एक ही मतलब है। बखिन का मतलब होता है मुबारकबाद देना, मुबारक हो। तो उन्होंने कहा बखिन का तो एक ही मतलब है। तो जिनके लबों से बखिन निकला, जिन्होंने मुबारकबाद दी, उनसे पूछो तो सही ना फिर अली को किस चीज की मुबारकबाद दी थी। आज के दिन का इकरार ये है कि जब मोमिन मोमिन से मिले, हाथ पे हाथ रखे और हाथ रखकर सीग़े अख़ुवत पढ़े और वादा करे आज से तुम भी मेरे भाई हो और मैं भी तुम्हारा भाई, और मैं तुम्हारी बहन और तुम मेरी बहन। और याद रखो आज से हम बहनें कैसे बने, ना हमारा खून मिलता है, ना हमारा शजरा मिलता है, ना हमारा एक दूसरे से रिश्ता है, मगर आज ईद गदीर से जो हमारा रिश्ता एक दूसरे से जुड़ गया वो विलायत अली इब्न अबी तालिब का रिश्ता है। और कहा जब इस रिश्ते में जुड़ जाओ तो वादा करो, आप सारे हाथ उठा के, हाथ उठा के सलामत रहिए। मोहम्मद भाई, ये जो ऑटोमेटिकली आपका हाथ उठ जाता है ना नारा हैदरी या अली कहने में, असल में ये गदीर की रिक्वायरमेंट है। असल में ये गदीर की जो रसूल अल्लाह ने कहा था ना कि नहीं ऐसे नहीं, लोगों ने कहा था जब रसूल ने उठा के कहा ना मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला, तो रसूल अल्लाह ने कहा सबने देख लिया। सब कहते जी रसूल अल्लाह देख लिया। कब वो जो दरख्तों के पीछे उन्होंने भी देखा, कहा जी रसूल अल्लाह उन्होंने भी देखा। रसूल ने ऊपर चढ़ के कहा जिस जिसने देखा है वो हाथ उठाकर कहे कि हाँ मैंने देख लिया। तो तब से रोजे गदीर से नाराए हैदरी की सुन्नत बन गई कि हम बैठे अपनी जगह पे होते हैं मगर कल्ब गदीर में होते हैं। तो दोनों हाथ उठाकर गदीरी नाराए हैदरी हैदरी, अगली गदीर नजफ में करने के लिए हैदरी, अगली गदीर करबला में करने के लिए हैदरी, और खुम में गदीर के मुकाम पर खड़े होकर गदीर करने के लिए हैदरी। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। बेसिकली आज का दिन सरासर मनाना और है, मगर आज का दिन तबलीग का दिन है। तबलीग का हमने मिलाद कर लिया ना, मगर माशाल्लाह यहाँ सारे गदीरी बैठे। अब आप इस मिलाद से ड्यूटी लेके उठ रहे हैं कि उन तक गदीर पहुंचाएं जिन तक मैसेज ऑफ गदीर नहीं पहुंचा। ये आपकी ड्यूटी है। अब आप कहेंगे मैं क्या करूं, तो भाई आप उनके घर मिठाई भिजवाएं, साथ उनको गदीर का कोई मैसेज लिख कर दें, साथ कोई हदीस गदीर जो है उसको तहरीर कर दें। आज अपने स्टेटस पे सही बुखारी के पेज का स्क्रीनशॉट लेकर वो आप डालें ताकि लोगों को पता चले कि गदीर खुद नहीं मनाते हैं, गदीर अल्लाह की तौहीद की फतह का इकरार है। तो ये जो आज का दिन है इबादत का दिन है। आज का दिन दिलों की कदूरतों को मिटाने का दिन है। आप में से अगर घरों में किसी के कोई मसला हो तो मौला अली के सदक़े में आज के दिन आप मौला अली से मौला आपकी विलायत के सदक़े आज हमने सब कुछ भुला दिया। आज हमें सिर्फ नशा है तो सिर्फ आपकी विलायत का नशा। और परवरदिगार आलम आज ईद गदीर के सदक़े में हमें बड़ी ईदी अता करे और हमारा आखिरी वली, हमारा आखिरी साहिब विलायत, उन्हें इज़्न ज़हूर अता फरमा। बारे इलाहा अली के 11वें बेटे को इज़्न ज़हूर अता फरमा। बारे इलाहा गदीर खुम को तकमील तक पहुँचा दे। ए मेरे पालने वाले, ए मेरे मालिक, आज बड़ी ईद का तोहफा हमारे दिलों में कुशादगी अता फरमा। ए मेरे पालने वाले, हमें अपनी नेमतें जो तू देता है ना कि अल-यौम अकमल, तो आज तो मैंने सब कुछ कामिल कर दिया। हर नेमत को मौलाए कायनात की विलायत के साए में हमें अता फरमा। हमारे बच्चों को मौला अली की विलायत का शऊर अता फरमा। हमारे घरों को मौला अली की विलायत से मामूर फरमा। हमारे दिलों को मौला अली की विलायत से मामूर फरमा। हमारी इबादतों को मौला अली की विलायत के साथ कबूलियत का शर्फ अता फरमा। बारे इलाहा सबको करबला और शाम का ज़व्वार
सवार बना। एक मोमिन बहुत बीमार है, हसीब, अल्लाह उन्हें शफाई कामिला अता फरमाए। बारे इलाही एक बच्ची बीमार है, उसे शफाई कामिला अता फरमा। ए मेरे मालिक जो जो जहाँ जहाँ बीमार है मौला सबको शफाई कामिला दे। इस कोरोना का खातिमा फरमा मौला। जो मोमिनीन मजलिसों में आने वाले अज़ादार मौला सबको सेहत व सलामती अता फरमा। मौला पढ़ने वाले उलमाए हक़्क़ा को जिंदगी और तंदुरुस्ती अता फरमा। ए मेरे पालने वाले जिन्होंने आज गदीर का काम किया है, या रसूल अल्लाह गवाह रहिएगा, आज हमने आपकी ड्यूटी अंजाम दी है। या रसूल अल्लाह गदीर का जो हमने एहतमाम किया है मौला आज की ईद के सदक़े में मौला सबकी नौकरियों को कबूल फरमा। ऐ मेरे पालने वाले मेरे रब्बुल इज़्ज़त हमें रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। बारे इलाहा जहाँ रिज़्क़ की कमी है आज की ईद के सदक़े में उनकी परेशानियाँ दूर फरमा। और ऐ मेरे पालने वाले हमारे इस मोहम्मदी मस्जिद को दिन दुगनी राह चुगनी तरक्की अता फरमा। पालने वाले जो जो मजालिस आ रही हैं ए बारे इलाहा उन्हें इमाम वक्त के हिफ्ज़ व अमान में रखना और हमारे इमाम ज़माना को सलामत रखना। और बारे इलाहा हमारी तमाम दुआओं से बढ़कर दुआ यूसुफ़ ज़हरा के ज़हूर में ताजील फरमा, इमाम वक्त के ज़हूर में ताजील फरमा और हमें उनके साथियों में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।